बड़ी खबर यह है कि खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फैसल उर्फ खान सर के कोचिंग पहुंची है फायर ऑडिट टीम। खान सर के कोचिंग में फायर सेफ्टी की जांच जारी है। कोचिंग में सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया जा रहा है। फायर सेफ्टी को लेकर कोचिंग को जल्द ही नोटिस मिल सकता है। ये बड़ी अपडेट है। एक तरफ खान सर की तरफ से यानी उनके वकील ने कहा है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे, वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अपना पूरा केस लड़ेंगे। अब ऐसे में फायर सेफ्टी को लेकर यहाँ पर खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पूरी टीम पहुंची है निरीक्षण करने के लिए सुरक्षा मानकों का। अब इसे लेकर कोचिंग को नोटिस भी दिया जा सकता है। कैसे दो कोचिंग के बीच का विवाद इतना ज्यादा बढ़ा है कि ये मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया जिसके बाद छात्र जो हैं वो भी आक्रोशित हैं। दोनों कोचिंग सेंटर के छात्रों की अपनी अपनी दलीलें हैं, वो अपना पक्ष रखकर खुद को सही बता रहे हैं। अब ऐसे में खान सर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कोई जानकारी ही नहीं है ना पुलिस को ना किसी को, ना अभी तक वो सामने आए हैं। एक दफा लगा था कि कोर्ट में जब वो पहुंचेंगे तो सरेंडर कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आज खान ग्लोबल स्टडी सेंटर का अग्निशमन विभाग की तरफ से फायर ऑडिट किया गया। फायर ऑडिट के क्रम में उसमें जो कमियां पाई गई उसके लिए उनको आज नोटिस दिया जाएगा और उनको बहुत कम समय में उनको एक सप्ताह के अंदर उनको सारा फुलफिल जो भी सिस्टम जो भी कमियां पाई गई है उनको एक सप्ताह के अंदर सारा सिस्टम उनको लगाना होगा। तो एक सप्ताह के अंदर नहीं लगाते हैं तो इसकी सूचना बड़ी लेवल पे दी जाएगी और जो भी होगा वो बड़ी लेवल पे किया जाएगा। किस तरह की कमी पाई गई? तो इसमें जो जैसे फायर अलार्म सिस्टम की कमियां पाई गई है, फायर पंप नहीं लगा हुआ है, टैंक में जो ओवरहेड टैंक है, टैंक में जो कैपेसिटी के चाहिए उसमें कम है, फिक्स फायर सिस्टम नहीं लगा हुआ है। तो सभी लगाने के लिए इनको नोटिस जाएगा, आज के आज ही नोटिस जाएगा और जैसे सारा फुलफिल कर लेते फिर वो आगे कार्रवाई बढ़िया से किया जाएगी। इसके अलावा कहाँ जाएगी? इसके अलावा भी जो हाल फिलहाल में जो दिल्ली में कांड हुई, अग्निकांड की घटना घटी है और मुजफ्फरपुर जो अग्निकांड की घटना घटी है, तो जितने भी होटल और हॉस्पिटल है उनका बृहद लेवल पे ऑडिट किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। जो फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं उनको उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनको नोटिस जारी किया जा रहा है कि आप अप्लाई करवाइए, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करवाइए और फायर सर्टिफिकेट फायर सिस्टम सारा लगाइए, जो भी फायर सेफ्टी सिस्टम होता है, और फायर डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करिए। और जो भी आप अपने बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगाए हुए हैं उसका इलेक्ट्रिक लोड एनालिसिस, और यदि होटल है तो उसमें आप एलपीजी गैस बैंक रखे हुए हैं तो उसका जांच सर्टिफिकेट अवेलेबल करने के लिए सबको नोटिस जारी किया जा रहा है। पहले भी ऑडिट इनका किया गया है, पहले सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुई है, लेकिन नया वाला बिल्डिंग, पहले जो पीछे वाली बिल्डिंग थी और नया वाला बिल्डिंग जो अभी नया बनाया है उसका भी सर्टिफिकेट के द्वारा अप्लाई किया गया है। और तो फायरिंग मामले में पहले से ही मुसीबत झेल रहे खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के संस्थापक खान सर की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच के लिए आज फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ऑडिट टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान कोचिंग संस्थान में अग्नि सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई कमियां पाई गईं। इसके बाद विभाग ने कोचिंग प्रबंधन को आवश्यक सुधार के लिए 7 से 10 दिन का समय दिया। फायर सेफ्टी विभाग ने स्पष्ट किया कि अगर निर्धारित वक्त के भीतर कमियों को दूर नहीं किया गया तो नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब मेरे सहयोगी आदित्य झा है मेरे साथ पटना से लाइव इस वक्त। आदित्य, दो बातें हैं, एक तो ये भी बताइएगा कि जो टीम अभी निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, क्या उसका निरीक्षण पूरा हो चुका है सेंटर पर? दूसरा ये कि खान सर की तरफ से ये कहा गया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो अपना केस लड़ेंगे। दोनों बातों में क्या अपडेट है? देखिए प्रयोधी, एक तो पहला सवाल आपने किया है कि फायर सेफ्टी की टीम जो पहुंची जांच के लिए, तो वो पूरी टीम जांच करके निकल चुकी है और एक जो रिपोर्ट वो अपने विभाग के बड़े अधिकारी को देगी। इसके अलावा बहुत सारी कमियां पाई गई हैं खान सर के कोचिंग में। फायर सेफ्टी से जुड़े हुए मामले को लेकर के पूरा जांच किया गया कि कितनी चौड़ाई होती है सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, बच्चों के बैठने की कैपेसिटी कितनी दूरी पर रहनी चाहिए। इसके अलावा जो ओवरहेड टैंक, जितनी बड़ी कोचिंग है उनकी, उसमें कम से कम 25,000 लीटर पानी हमेशा रहना चाहिए, ताकि यदि आपातकालीन स्थिति में कुछ ऐसा हो तो पानी का जो प्राइमरी स्टेज में जितने पानी की जरूरत होती है उसके लिए 25,000 लीटर था, लेकिन 5,000 लीटर मात्र पाया गया। इसके अलावा सेफ्टी टैंक के अलावा जो
तो फायर ब्रिगेड की अंदर के द्वारा ये भी जांच की गई कि इंटरनल जो फायर सिस्टम है उसमें बहुत कमियां थी वहां पर। तो इसको लेकर के नोटिस जारी आज ही शाम तक विभाग कर देगा और 1 हफ्ते का समय दिया गया है खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट को कि 1 हफ्ते में जो सरकार का जो नियम है, तय मापदंड है, उस मापदंड के हिसाब से अपना फुलफिल कर ले, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो एक तो ये हुआ। दूसरी तरफ आपने कहा है कि सरेंडर वाले इशू पर तो कल ही चर्चा हुई थी कि कल 12:30 बजे के आसपास वो पटना सिविल कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर देंगे। फिर बाद में हुआ कि एंटीसेप्टिबल उनके तरफ से दाखिल किया जाएगा, लेकिन देर होने के कारण कल उनकी जमानत याचिका भी दाखिल नहीं हो पाई और खान सर ने सरेंडर भी नहीं किया था। तो कल सोमवार है और उम्मीद की जा रही है कि खान सर की तरफ से उनके वकील जो हैं वो अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करेंगे। 10:30-11 के बीच में उनका जमानत याचिका दाखिल होगा। यदि उनकी जमानत याचिका मंजूर नहीं होती है तो जिस तरीके से वकील साहब का कहना था कि सिविल कोर्ट से यदि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो हाई कोर्ट की तरफ भी मूव कर सकते हैं, लेकिन पुलिस के पास इतना मौका है कि यदि खान सर सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ छापेमारी की जा सकती है। लगातार पुलिस उनके लोकेशन को ट्रैक कर रही है, लेकिन पिछले 3 दिनों से खान सर कहाँ हैं वो किसी को पता नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि खान सर की दो मुश्किलें हो गई हैं। एक तो गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है उन पर, या तो कोर्ट में सरेंडर करें नहीं तो पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, और दूसरा उनके कोचिंग को लेकर के जिस तरीके से फायर विभाग की तरफ से निरीक्षण किया गया है और जितनी कमियां उनमें दिखाई गई है इसको लेकर के यदि उनका जो कोचिंग यदि वो फुलफिल नहीं करेगा तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो कल का दिन इस मामले में महत्वपूर्ण रहने वाला है खान सर के लिए, क्योंकि अगर कल भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है या फिर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। धन्यवाद आपका।